खबरदार में सबसे पहले जो तुलना हम आपको दिखाते हैं उसके जरिए ही हम आगे खबरों के मिजाज को पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक तरफ पटना में गांधी मैदान में गमछा हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए से जनता के प्यार की जो बयार चल रही है उसका उदाहरण देते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष और कांग्रेस खास करके अभी भी जो स्पेशल रिवीजन है वोटर्स का, उसके विरुद्ध किस तरीके से वो और ज्यादा आक्रामक होता जाए उसकी तैयारी करने में लगा नजर आया। अब सीधी सी बात है कि एसआईआर के मुद्दे को बहुत जोर शोर से कांग्रेस की तरफ से बिहार में भी उठाया गया, लेकिन उसे नकार दिया गया। तो क्या ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं पा रही है कि जनता के मन में क्या है, और क्या इस बीच नरेंद्र मोदी जनता की नब्ज को अच्छी तरीके से पकड़ चुके हैं, समझ चुके हैं? नीतीश सरकार की शपथ ग्रहण वाले पटना शहर से 1101 किलोमीटर दूर जगह जयपुर राजस्थान। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, बैरिकेड पर चढ़कर एसआईआर यानी बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में होते वोटर रिवीजन की प्रक्रिया का विरोध करते हैं और पुलिस पानी की बौछार करती है। वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है, ये यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एसआईआर के खिलाफ जिस तरह से इनका आरोप है कि बिहार में जनमत को लूटा गया है, उस एसआईआर के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर इस तरह से वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप भी आए हैं। जयपुर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से कुछ देर पहले ही सड़क के रास्ते 18 घंटे की दूरी पर मौजूद पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक रूप से एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होता है। उस बिहार में जहां एसआईआर का ही विरोध करके पूरा कैंपेन चलाने वाले विपक्ष को जनता ने इस मुद्दे समेत तमाम मसलों पर खारिज करके केवल 35 सीट पर समेट दिया। तो सवाल यह आता है कि क्या विपक्ष लगातार ऐसे मुद्दों पर राजनीति करके हार रहा है जिससे जनता का जुड़ाव ही नहीं, और क्या नरेंद्र मोदी लगातार जनता की नब्ज पकड़ रहे हैं जिससे ऐतिहासिक जीत मिल रही है? पटना में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान का एक वीडियो चर्चा में आया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सड़क किनारे लगे बोर्ड को उठाकर ले जाता एक बच्चा दिखता। इसके आगे की बातचीत का एक हिस्सा सुनिए। ऐसे वीडियो पहले भी अलग अलग सभाओं से आते रहे, लेकिन चुनाव के दौरान का ही एक वायरल वीडियो आज देखना फिर से जरूरी है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला है जो पेंशन को लेकर क्या कहती है, सुनिएगा। कुछ लोग इन वीडियो में जनता का नरेंद्र मोदी से जुड़ाव देखते हैं, कुछ लोग इसे प्रायोजित आयोजित सोचते हैं, लेकिन बिहार के चुनावी नतीजों के बाद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ, और उस शपथ में जनता के सामने यूं ही हाथ पकड़कर लाए जाते नीतीश कुमार, वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जनता ने चुनाव जिताया। और हवा यूं ही नहीं बनती, ये हवा यूं ही नहीं चलती, ये गर्दा यूं ही नहीं उड़ता। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। गमछे से गर्दा उड़ाकर नीतीश कुमार 10वीं बार इस शपथ ग्रहण वाले मंच तक पहुंच पाए तो विपक्ष इसके पीछे वोट चोरी, एसआईआर के नाम पर वोट काटने का आरोप लगाता है। लेकिन जो चीज नहीं देखी जाती कि गमछा हिलाने की शुरुआत कैसे हुई। बिहार से जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण के मंच से अब की चौथी बार गमछा हिलाए। इससे पहले तीसरी बार गमछा तब हिलाया जब बिहार के चुनावी नतीजे आए। जगह थी दिल्ली में बीजेपी का मुख्यालय, और ये मौका इसलिए मिल पाया क्योंकि इससे पहले 1 नवंबर को मुजफ्फरपुर में जनता का सैलाब देखकर गमछा हवा में हिलाकर ही प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया था। पर असली बात जो देखनी समझनी जरूरी है कि गमछा हवा में हिलाकर जीत नहीं मिलती है। इसलिए इस तस्वीर पर ध्यान दीजिए। अगस्त के महीने में बिहार में प्रधानमंत्री ने पहली बार गमछा तब हिलाया जब उन्होंने 1871 करोड़ की लागत से बने औटा सिमरिया महासेतु का उद्घाटन किया था। अगस्त में उत्तर से दक्षिण बिहार की दूरी को कहते कि 100 किलोमीटर कम करने वाला विकास का सेतु देकर नरेंद्र मोदी ने गमछा हिलाया तो जनता ने भी वोट देकर मोदी नीतीश की जोड़ी को जीत का गमछा हिलाने का मौका दिया। सब नाप तोल के निर्णय लेके सब वोट भी किया, और अब उसके आगे भी अब यहाँ पर जब शामिल होने के लिए आई थी तो भी यही सब सोचते हुए आई थी। जिस पहली महिला से मैंने बात की यहाँ पर, उन्होंने कहा कि अब तो खाली चिंता है कि रोजगार देते हैं कि ना, तो अब यानी कि 5 साल के लिए वोट दिया है, बोल रहे हैं तो नहीं देंगे तो हम फिर उसके बाद हम निर्णय ले लेंगे। बढ़िया लगता है।
5 साल इस बार हाँ रहेंगे एकदम पूरा मेरा देश सुरक्षित हाथ में है, एकदम। प्रदेश भी देलखिन किसान कार्ड बनेलखिन, किसान के अथी देलखिन, लेबर कार्ड बनले, खेती करले, बिजनेस करले देलखन तो वोट देलिए, ओहि द्वारे जीतेलिए। की नहीं दिलके रुपया वृद्धा पेंशन बढ़ोलके, 10,000 का टोको दिलके, हमरे कमला दिलके तो भाई डर खाल में तो नहीं गोरल छिए। ये भरोसा जनता का यूं ही गमछा हिलाने वाले विजय पर्व का मौका नहीं देता। इसके लिए क्या करना होता है, इससे जुड़ी एक बात प्रधानमंत्री ने खुद बताई है। साथियों, बिहार चुनाव जीतने के बाद कुछ लोगों ने, मीडिया के कुछ मोदी प्रेमियों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं। मैं समझता हूं चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं, 2400 घंटे इलेक्शन मोड में रहना जरूरी होता है। इमोशनल मोड में रहना जरूरी होता है, इलेक्शन मोड में नहीं। अब इस इमोशनल मोड को समझिए। स्थानीय भाषा में ही भाषण की शुरुआत नरेंद्र मोदी करते आए हैं। स्थानीय पहनावे परंपरा को तरजीह देते हैं। बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि के साथ करते रहे। धार्मिक स्थलों पर पूजा और दर्शन को जाते रहे। जहां रैली वहां से अपनी पुरानी यादों को जोड़ते रहे। जनता के बीच में जाने के लिए रोड शो जरूर करते हैं, लेकिन जनता केवल इतने भर से नहीं जुड़ती। नरेंद्र मोदी एक चुनाव होता नहीं, दूसरे चुनावी राज्य के बारे में सोचने लगते हैं। इसको ऐसे समझिए कि दिल्ली का चुनाव जब इसी साल शुरुआत में बीता भर था, तब फरवरी के महीने में 1 फरवरी को मधुबनी साड़ी में वित्त मंत्री बजट पेश करने पहुंच गई। 7 फरवरी को पीएम मोदी बिहार के एनडीए सांसदों से मिले और 19 फरवरी को रेखा गुप्ता ने मधुबनी साड़ी में ही सरकार बनाने का दावा पेश किया। दूसरी बात, बिहार का चुनाव जिस दिन पूरा होता है, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अब गंगा जी बिहार से बंगाल पहुँचती है, बंगाल में अगला चुनाव होना है। और तीसरी बात, तमिलनाडु में भी आगे चुनाव होने जा रहा है। उससे पहले ही बिहार के गमछे की बात प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में भी कह दी है। जब मैं यहाँ मंच में आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा मेरे आने से पहले पहुंच गई है। ये इमोशनल मोड आगे कैसे बढ़ता है, इसे बिहार के नजरिए से भी समझ लीजिए। 2024-25 के बजट में बिहार एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और मखाना बोर्ड का ऐलान किया। चुनाव की घोषणा से पहले बिहार में नरेंद्र मोदी ने 7 बार दौरा किया। 1.31 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 3 बार मेरा बूथ सबसे मजबूत के जरिए कार्यकर्ता, युवा और महिला संवाद किया। बिहार चुनाव में 90% स्ट्राइक रेट के साथ 14 रैली और 1 रोड शो किया। तब जाकर फिर प्रचार से शपथ के मंच तक गमछा हिलाने का मौका जनता देती है। बिहार के लोगों का ये पसंदीदा एक्शन है, जो खुद भी लोग यहाँ ग्रामीण परिवेश में करते आए हैं। गमछा घुमाना, गमछा गले में रखना, तो ये चीज़ यहाँ के लोग को पसंद है। और एक मैसेज भी है कि जो भी विरोधी हम लोग के आसपास फटकने का कोशिश करेगा, उसको गर्दा उड़ा दिया जाएगा। गमछा घुमाने का स्टाइल क्या दिखाता है प्रधानमंत्री का? कि जनता भाई आपकी जीत हुई है और आपने हमें जो है कि सहयोग किया, इसलिए धन्यवाद।